और मेरी तारीफ फैमिली है पास्टर जोशुआ CTA के मेंबर हैं, वाइस चेयरमैन हैं, साथ बैठी हैं नोमी बशीर जो कि सेंट जमाया चर्च की पास्टर हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और साथ पास्टर आरिफ सादिक बैठे हुए हैं, आमिर सादिक जो कि आजम बस्ती चर्च से आजम टाउन चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं, शीमा करमानी साहिबा जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, सफीना जावेद साथ है जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, बहविश कुमार हमारे साथ हैं, और पास्टर शफीक कमल। आज हम सब माइनॉरिटी राइट्स मार्च की हम सब सरगर्म फाउंडर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, और औरत मार्च के प्लेटफॉर्म से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि शीमा करमानी साहिबा पहले बात करें। थैंक यू पैस्टर रज़ाना। तो शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है आप सबसे कि हम कुछ भी बात करने से पहले 1 मिनट की साइलेंस कि एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आई हैंग माई हेड इन शेम, और हाथ जोड़ के हम अपने दिल से ये कहना चाहते हैं कहने के लिए भी आर सो सॉरी कि हम इतनी तकलीफ में हैं कि हमारे बहन हमारे भाई चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, उनके घरों से वो उनके हाउसेस ऑफ वर्शिप को किस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। सॉरी क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने कॉल की है एक तरह से एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप सब जानते हैं कि हुआ क्या है पिछले दिनों में और फैसलाबाद में, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माइनॉरिटी राइट्स मार्च और औरत मार्च दोनों की तरफ से कॉल की गई है। हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू किया जाए। कब तक हम लोग सिर्फ कंडेम करते रहेंगे, मुजम्मत करते रहेंगे, माफिया मांगते रहेंगे और अपना सर झुकाते रहेंगे? कब हमारी रियासत हमारी हुकूमतें कब एक्शन लेगी कि ये नहीं हो? एक इंसिडेंट हो जाता है, फिर दूसरा होता है, सब लोग उसको कंडेम करते हैं, मगर इंसिडेंट से पहले रोकने की ज़रूरत है। अब ये वक्त आ गया है कि एक्शन हैज़ टू बी टेकन बिफोर द नेक्स्ट इंसिडेंट हैपन्स। मैं जो आज की प्रेस रिलीज है उसको थोड़ा सा पढ़ के आप लोगों के सामने रखती हूँ कि माइनॉरिटी राइट्स मार्च एंड औरत मार्च vehemently condemn the heinous August 16 attack on Christian community in Jaranwala, Faisalabad, following a mere allegation. ये सिर्फ allegation था, कोई सबूत नहीं है, कोई investigation नहीं हुआ है, किसी को पता नहीं है, बल्कि जिन दो लोगों के पर allegation था वो दो के उन्होंने कुछ लिखा है, वो दोनों illiterate sanitary workers हैं, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता है। तो और ये सुबह 7 बजे थाने में जाकर के रिपोर्ट FIR कराई गई, और उसके बाद पूरे दिन ये फैलाया गया, र्यूमर्स फैलाए गए इधर से उधर से। ये एक बाकायदा सोचा समझा मंसूबा था। अब इसकी आप पूछेंगे कि क्या वजूहात हैं, हम सब अपनी अपनी राय रखते हैं उसके बारे में। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमारी रियासत अभी तक नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ को एज इक्वल सिटीजन्स नहीं मानती है, वरना ये चीज़ें नहीं होती, बार बार होती रहती हैं, कुछ एक्शन नहीं लिया जाता, कोई पनिश नहीं किया जाता, तो जाहिर है दोबारा होगी। घर जलाए गए, होली हाउस ऑफ वर्शिप को अटैक किया गया, होली बाइबल को फाड़ा गया। मतलब ये किस किस्म की सोच है और किस किस्म के लोग हैं जो ऐसी हरकतें करेंगे? वो जाहिर है कम्युनिटीज़ में बड़े उम्र के लोग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, सब अपना सब कुछ छोड़ के घर
याद रहे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी इन इलाकों में कोई वेल्दी कम्युनिटी नहीं है। आपके सामने उससे पहले मैं उन 21 चर्चिस चलाए गए हैं, मैं उन पास्टर्स के नाम और उन चर्चिस के नाम और उनके एड्रेसेस आपके सामने रिटन में भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मैं पढ़ दूँगी चलाए गए चर्चिस की लिस्ट और सैकड़ों की तादाद में बाइकें नस्ल आतिश की गई। चर्च ईसा नगरी EEC नंबर 1 पास्टर स्टीव आरफ साहब का चर्च। 2 नंबर चर्च पास्टर रिजवान साहब का चर्च मुकम्मल चला दिया गया है। प्रेस्बिटेरियन चर्च ईसा नगरी। तीसरा चर्च पास्टर अदनान माइकल किंग का चर्च किंगडम ऑफ क्राइस्ट का चर्च। चौथा चर्च पास्टर मेजर माशूक साहेब जो कि मुकम्मल तौर पर चला दिया गया है। 5वां चर्च कैथोलिक चर्च नासर कॉलोनी का चर्च। 6ठा चर्च पास्टर ईसा अलील का चर्च प्रेस्बिटेरियन चर्च। 7वां चर्च प्रेस्बिटेरियन चर्च शहर शेरावाला। 8वां चर्च पास्टर अहमद पठान का चर्च चर्च ऑफ गॉड तकमूना प्लेस। 9वां चर्च कैथोलिक चर्च क्रिस्टन कॉलोनी में चलाया गया। 10वां चर्च कैप्टन साजिद साहब का चर्च दी सल्वेशन आर्मी चर्च फारूकाबाद में मुकम्मल तौर पर चर्च चला दिया गया। FK का जो कि 11वां चर्च है। 12वां चर्च पास्टर यासर का चर्च टाउन चर्च मुकम्मल तौर पर चला दिया गया। FTA का ये चर्च है। 12वां चर्च पास्टर अमर शहजाद साहब का चर्च है जो चला दिया गया। 13वां चर्च पास्टर फिल्पस साहब का चर्च कलवरी चर्च ऑफ नूरा कॉलोनी। 14वां चर्च कलवरी चर्च 240 चक वाला भी चला दिया गया। 15वां चर्च मेजर अमजद साहब सल्वेशन आर्मी का चर्च चला दिया गया। 16वां चर्च कैथोलिक चर्च बस्ती ईसा नगरी चला दिया गया। 17वां चर्च पाक खुशखबरी चर्च नूरा कॉलोनी पास्टर अशरफ साहब का चर्च चला दिया गया। 19वां चर्च पास्टर नबील मुख्तार BMC चर्च बस्ती नंबर 120 नंबर गली में। 20वां चर्च साल्वेशन आर्मी चर्च चला दिया गया पास्टर पारस भट्टी। 21वां चर्च नामालूम चर्च है उसकी तस्वीर आई है पास्टर पारस दिए गए बाइबल मुक़द्दस। आप सब ने ये भयानक मुनाज़र देखे कि चर्चिस के ऊपर से बाइबलों को लोगों के पैरों के अंदर निकाला गया। होली क्रॉस को जलाया गया। 2 कॉलोनी मुकम्मल तौर पर क्रिश्चियनों की खाली कर दी गई। शैलिंग पर हुई कांटे गोले बरसाए गए। जब वहाँ जड़ावाला शहर को तौर टोटली वीरान कर दिया तो जो इर्द गिर्द के गाँव थे उन गाँव की तरफ जाकर वहाँ पर भी जो छोटे चर्चिस थे उनको भी मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद किया गया। हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम किसी दूसरे मुल्क के शहरी पाकिस्तान में अब तक फंस गए हैं जहाँ हमारी जान माल इज्जत हमारी इबादत का है, हमारा कुछ भी महफूज नहीं है। और ये याद रखा है कि ये सारे लोग प्री पार्टीशन इन इलाकों में रहते हैं। ये कहीं कि हज़ारों साल से रहे। पढ़ूँ उससे पहले मैं ये कहूँगा कि अंग्रेज़ों ने जालियांवाला का वाक़या उन्होंने किया था और हमारे पाकिस्तानियों ने शहीद भगत सिंह की ज़मीन जलियांवाला वहाँ पे ये वाक़या पेश आया है जो हमारे लिए अफसोस का मुकाम है। ये वही ज़मीन है जहाँ पे पाकिस्तान के लिए बहुत से जो हमारे नामवर हीरोज़ निकले हैं उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। तो इस ज़मीन की मट्टी से ये चीज़ पेश आई है जिसने दिल दिमाग किसी को नहीं बख्शा। एक और चीज़ है कि यही बच्चे जिनके कल चर्च जलाए गए, यही बच्चे जिनके कल
होली जोर से पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे, तो 14 अगस्त को पाकिस्तान की सलामती की दुआ कर रहे थे और 16 अगस्त को पाकिस्तान में हम अपनी सलामती की दुआ कर रहे हैं। फर्क 2 दिन में सिर्फ इतना आ गया। दोस्तों आपके साथ मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी हिंदू आज अपनी मसीह बरादरी के सामने एक तो शर्मिंदा हूँ, उसके अलावा मैं आज इनके साथ इसलिए हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी इसलिए हैं, क्योंकि अगर आज बात इन पे है तो कल हमारे यहाँ भी ये बात आ सकती है। इबादत गाहें किसी की भी महफूज नहीं है। आज मसीह है तो कल हिंदू भी हो सकता है, परसों सिख भी हो सकता है, उसके बाद पारसी बुद्धिस्ट कोई भी हो सकता है। तो हमें पाकिस्तान को एक इंक्लूसिव स्टेट बनाना है। वो पूछा जाता है कि अक्सर के वो कहा जाता है अक्सर कि पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो हम भी कहते हैं पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कौन कर रहा है? इस चीज़ का काम है कि इनको ढूंढना कि कौन पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों श्रीमद जी ने जैसे स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ पढ़ा था, उसके आगे मैं पढ़ता हूँ कि ये अफसोसनाक वाक़या पंजाब पुलिस की अहलियत पर भी सवालिया निशान लगता है, जिसने तौहीन मज़हब के मुबैना वाक़े के हवाले 16 अगस्त को सुबह 7 बजे थाना सिटी गुजरांवाला में FIR 1258/2023 दर्ज की थी। वो बढ़ती हुई कशीदगी की सूरत हाल से बखूबी वाकिफ थे। कायम इस इल्ज़ाम को शरपसंदों और हुजूम तशद्दुद का मुतालबा करने वाले उलमा के जरिए फैलाने की इजाज़त दी गई। एक हुजूम को इकट्ठा किया गया और मसीह बरादरी के खिलाफ एक पहले से मनसूबाबंद मुनज़्ज़म हमला किया गया, जबकि इसकी पूरी शरपसंदी कार्रवाई के दौरान पंजाब पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे, जिनका काम बसूरत दीगर तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम की सच्चाई का यकीन करने के लिए मुस्माना तहकीकात और मुनासिब अमल को यकीन बनाना था, हमारे अक़ीदती भाइयों और बहनों पर ढाए जाने वाले जुल्म पर खामोश तमाशाई बने रहे। IG पंजाब के बयान पर हम हैरान हैं कि इन्होंने दहशतगर्दी और तोड़ करने और सरासर उन तमाम कार्रवाई का सहारा लेने वालों को एहतजाज करार दिया है। और इनके खिलाफ FIR दर्ज करने और इन्हें गिरफ्तार करने के बजाय उन्होंने कहा कि हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। मतलब जिसने 21 चर्च ढहा दिए, बुल्ले शाह ने कहा था कि चर्च भी डाल दो, मस्जिद भी डाल दो, मंदिर भी डाल दो, किसी का दिल, कल तो चर्च भी वेंडलाइज हुए हैं, उनको जलाया गया और दिलों को भी जलाया गया। ये वाकया एक बार फिर रियासत की रेड, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की रेड मजहबी अक़लियतों की जान, आज़ादी, तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए की सलाहियत पर सवालिया निशान उठाता है। क्या रियासत की मुनासिब अमल को यकीन बनाने, बढ़ती हुई बुनियाद परस्ती और मारवाई अदालत इंतकामी कार्रवाइयाँ और तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम के बाद हुजूम तशद्दुद के वाक़यात से निमटने और उन पर काबू पाने में नाकाम रही है। मज़ीद हम पूछते हैं, क्या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नाअहली से दो चार हैं? क्या वो इस तरह के जुराइम के काबिल एक बदनीयती पर मुबनी शराकत और क़ुव्वत के तौर पर काम करते हैं? दोनों सूबों में पंजाब हुकूमत, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और एडमिनिस्ट्रेटर को जवाबदेह होना चाहिए। आपको मैं सिर्फ बिफोर आई हैंड इट ओवर टू समीना, मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि ये पंजाब में पहला वाक़या नहीं है। अगर गोजा कॉलोनी और जोसेफ कॉलोनी के जो शहीद थे उनको इंसाफ मिला होता तो आज ये वाक़या ना होता। उनमें से पूरे के पूरे 104 जो आपके अक्यूज थे उनको अक्यूज किया गया, उनको फ्री जो अक्यूज थे। अगर वहाँ पे आपकी रियासती अदालतें, रियासती इदारे उसमें पूरा एक्शन लेते तो आज ये वाक़या देखने को ना मिलता। और पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस, चाहे कि वो सियालकोट का हमारा भाई हो जो यहाँ पे पाकिस्तान में काम करने आया था, माइनॉरिटी राइट्स मार्च की तरफ से कुछ मुतालबात मैं पेश करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा अपनी पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर आपके सामने शेयर करूँ।
गैर जानबदार इंक्वायरी के बाद मुलव्वस पाए जाने वाले तमाम शरपसंद बिलशमूल हुकूमत या लॉ इन्फोर्समेंट के अफसरान को गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि वो कानून के मुताबिक उनको सज़ा देनी चाहिए। मकामी उलमा के किरदार की तहकीकात भी की जाए और जो भी मौलवी हजूमी तशद्दुद को हवा देने में मुलव्वस पाया जाए उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। ये इसलिए जैसे कि हमने पहले बताया कि प्रीवियसली जितने भी इस तरह के वाक़यात में उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाए, तो यहाँ पे हमारा ये मुतालबा है, अमलीन मुतालबा है कि जो इसके खिलाफ हजूम को उकसाते हैं और उनको 10,000 लोग तकरीबन 5 इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारी, वो कहाँ है, इस चीज़ ने क्यों नहीं की है, और वेयर आर द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, और ये जो CII जो है वो कहाँ पे है, कोई जवाब नहीं आ रहा है। वेयर इज MSC, वेयर इज द लाहौर हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, वेयर इज द वैटिकन, वेयर इज द UN एजेंसीज, वेयर आर द ह्यूमन राइट्स कमीशंस। ये ह्यूमन राइट वायलेशंस नहीं हो रहे हैं क्या, कि कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई सवाल नहीं उठा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। और DGISPR ने आगे मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके याद दहानी कराई गई। सबको इस बात का बाकायदा तौर पे यकीन दिलाया गया कि जी हमारे जो मुहाफिज हैं उनमें इतनी ताकत है कि जी वो दहशत गर्दों का सामना कर लेंगे, उनमें इतनी ताकत है कि शरपसंद अनासिर का जो रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज करते हैं उनसे निपट लिया जाएगा। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इस याद दहानी को, इस इकरार को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। आपके रियासत के सारे इदारों ने जब किसी पॉलिटिकल पार्टी पे एक्शन लेना हो तो क्रैकडाउन भी हो जाता है, तब पावर शो भी हो जाता है, तब ताकत जाहिर इस तरीके से होती है कि शायद जो मजलूम है उसे भी उठा के बंद करना पड़े तो उसमें कोई देरी नहीं की जाती, कोई तफरीक नहीं की जाती कि कौन सही है कौन गलत है, बस पावर दिखानी है तो पावर दिखाई जाती है। इसका ये मतलब है कि स्टेट के पास पावर की कोई कमी नहीं है। जब स्टेट के पास, जब रियासत के पास, जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास, जब पंजाब पुलिस के पास पावर की कमी नहीं है तो कल वो पावर कहाँ थी? अगर तो रिट मौजूद है, अगर तो पावर मौजूद है और वो कल नहीं जाहिर की गई, इसका मतलब वो सिलेक्टिव है, वो माइनॉरिटीज के लिए नहीं है, वो कुछ चंद लोगों के मकासद के लिए ज़रूर होगी और उजागर होकर सामने आती है। लेकिन जहाँ पर माइनॉरिटीज़ की तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाए तब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, वैसे तो शायद जो प्रोटेस्टर्स थे, जो मुजाहिरीन थे, उन्हें 9 मई को दहशतगर्द करार दे दिया गया, लेकिन कल जो दहशतगर्द थे उन्हें मुजाहिरीन करार देकर और ये बात की जा रही थी कि जी हम उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं। हम किससे मुतालबा करें, हम किस IG से मुतालबा करें, हम किस पुलिस से मुतालबा करें जो IG दहशतगर्दों को मुजाहिरीन करार देता है और जो IG पहले से जस्टिफिकेशन देता है। कल रात तक की आप सहाफ़ी बरादरी की तरफ से ही जो न्यूज़ आई है कि जी बयानिया पंजाब पुलिस की तरफ से ये आ रहा है कि जी ये सारा जो सानिया हुआ है इसके पीछे कुरान पाक की बेहुरमती की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो आपने तो दहशतगर्दों की ऑलरेडी जस्टिफिकेशन भी देना शुरू कर दिया, आप किस तरीके की तफ्तीश करेंगे? No justice. 2 से 3 दिन पहले इन्हीं चर्चेस में फैसलाबाद के भी यकीनन सारे मसीहों ने अपने अपने चर्चेस के अंदर जो आज चर्चेस चलाए गए हैं, आज़ादी के नारे लगाए होंगे, इस चीज़ की अपने आप को भी मुबारकबाद दी होगी, साथियों को भी दी होगी कि जी हम एक आज़ाद मुमलिकत में रहते हैं। आज मैं आज़ाद फील नहीं कर रहा। ये किस बात की आज़ादी है? मेरे लिए आज़ादी नहीं है, मेरी कौम के लिए आज़ादी नहीं है। मुझे कल बता दिया गया, मुझे कल रियासत ने भी बता दिया कि जी अगर कोई आज़ादी इस मुल्क में है तो वो कम अज़ कम माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है। एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जब बैक के नारे लगाए गए, so the TLP is definitely involved in this. उनसे negotiate किया जा रहा है,
ऑफ पाकिस्तान कि आप TLC से नेगोशिएशंस में आ रहे हैं। हुआ है फैसलाबाद के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टी, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये आप सब की वजह से आपने इसके बीच हुए हैं जो कल ये सानिया हुआ है। आप सब सिर्फ कंडेमनेशन ना करें, प्रैक्टिकल स्टेप्स उठा के दिखाएं, नहीं तो आज मैं ये मानने पे मजबूर हूं कि आजादी मेरे लिए नहीं है। 14 अगस्त को मैं ही